अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 18। तो लेसन 18 में हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, हाउ टू ऐड शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार शॉर्टकट किस तरह उसमें किस तरह बटन ऐड किए जाते हैं। पर्पज़ ऑफ मोर कमांड, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन। उसके अलावा हम देखेंगे रेफरेंस मेन्यू को थोड़ा सा टच करेंगे। तो रेफरेंस मेन्यू में हम देखेंगे हाउ टू ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं, हाउ टू रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव किस तरह किया जाता है। फंक्शन ऑफ ऐड टेक्स्ट एंड अपडेट टेबल। अपडेट टेबल और ऐड टेक्स्ट से क्या फंक्शन होता है। एनजेड फुटनोट, फुटनोट एनजेड किस तरह किया जाता है। एनजेड एंड नोट, एंड नोट किस तरह एनजेड किया जाता है। शो नोट्स और नोट्स किस तरह एनजेड होते हैं। तो ये लेसन नंबर 18 होगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट्स अपना। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट भी की हुई है, लिखा हुआ भी है। तो बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार जो होती है हमारे पास, ये ऑफिस बटन के ऊपर ये जो होती है क्विक एक्सेस टूल बार होती है। और ऑफिस 10 में भी बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार ये दी गई है, आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है, ये देखिए। तो बेसिकली ऑफिस 10 और 7 दोनों में क्विक एक्सेस टूल बार का एक ही फंक्शन है, एक ही तरह से इसमें कमांड इंसर्ट होते हैं, एक ही तरह से काम होता है। तो मैं ऑफिस 10 में ही देखता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास अनडू और रीडू दो बटन यहाँ पे दिए गए, इंसर्ट हुए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अनडू और रीडू का फंक्शन क्या होता है। अनडू और रीडू का फंक्शन ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम एस ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनडू और रीडू का फंक्शन ये होता है कि मैंने जो चीज़ लिखी है, अभी मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ इसे दोबारा मैं डिलीट करूँ या बैक जाना चाहूँ, तो मैं यहाँ अनडू देखें, स्पेलिंग मैंने लास्ट टाइम स्पेलिंग चेक किए, क्लिक करें स्पेलिंग चेक वो वाला आ गया, दोबारा क्लिक करें एम एस ऑफिस आ गया। जो जो काम किया वो सारा अनडू हो रहा है। रीडू का फंक्शन ये होता है कि जो काम आप कर चुके हैं अनडू के बाद आप दोबारा उस काम को रिपीट करना चाहते हैं, तो आप रीडू का फंक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये होता है अनडू रीडू। अब यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ पे कमांड्स और भी ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह ऐड करते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनडू, रीडू, सेव, ये तीन ऐड किए हुए। सेव हो गया, अनडू, रीडू जो जो ऐड किया उनके ऊपर चेक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू का बटन ऐड करना चाहता हूँ, न्यू का बटन आ जाएगा। तो न्यू का बटन आप न्यू पे क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन का ऐड करना चाहते हैं, ओपन का ऐड कर सकते हैं आप। कोई भी आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास आई थिंक 10 to 12 बटन यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसके अलावा और भी आप ऐड करना चाहते हो, आप मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमने 5 ऐड किए बटन, आप देखें यहाँ पे ये 5 बटन ऐड किए हुए। उसके अलावा आप और भी ऐड करना चाहें तो आप क्या करें, मैं फॉर एग्जांपल कॉपी का बटन ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, कॉपी यहाँ पे ऐड हो गया। मैंने फॉर्मेट पेंटर का बटन ऐड करना है, मैं ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। तो अब बेसिकली आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। एड में भी जाके आप यहाँ से भी कुछ कमांड्स ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ से ऐड चीज़ें करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं ओके करूँगा तो आप देखें कॉपी और फॉर्मेट पेंटर दोनों ऐड होंगे, कॉपी भी ऐड हो गया और फॉर्मेट पेंटर भी ऐड हो गया। आप इन सब को रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेव को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, सेव ख़त्म हो गया। ओपन, न्यू, अनडू, रीडो। अब ये जो दो बटन ऐड किए तो ये जहाँ से ऐड किए वहीं से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मोर कमांड में जाएंगे, मोर कमांड्स, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और कॉपी को भी यहाँ पर रिमूव कर दें। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बटन सारे ख़त्म हो गए। तो बेसिकली जो जो होते हैं वो मैं अनडू और रीडू होते हैं वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यही काम दूसरे में भी हमारे पास है। और भाई शो बिलो द रिबन में चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार जो है तो बिलो ये रिबन के नीचे आ जाए तो क्लिक करेंगे, आप देखें रिबन के नीचे आ गई है। आप रिबन के ऊपर करना चाहते हो आप रिबन के ऊपर दे सकते हैं। तो यही काम आपके एम एस वर्ड 2007 में भी यही काम है, इसी तरह ही काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी वही चीज़ें और वही काम होता है, वही सारे काम इसमें भी होते हैं। तो आप यहाँ से काम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम साथ लेके चलते हैं जी रेफरेंस को। तो रेफरेंस का क्या होता है, बेसिकली रेफरेंस का फंक्शन ये होता है कि जब आप कोई बुक वगैरह लिख चुके हो तो उसके बाद आप उसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वगैरह देना चाहो तो आप रेफरेंस के थ्रू दे सकते हो।
तो आपने देखा होगा जो बुक्स होती हैं, बुक्स के जो फर्स्ट वाले पेज होते हैं वहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए होते हैं। उसमें वो इस चीज़ को मेंशन कर रहा होता है कि आपके पेज नंबर इतने पे ये वाला टॉपिक है, पेज नंबर इतने पे ये वाला टॉपिक है। तो उस चीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास हेडिंग होनी ज़रूरी है। तो हेडिंग किस तरह ऐड की जाती है, हेडिंग किस तरह आती है, तो वो आप देखें। मैं हेडिंग ऐड करने के लिए आपकी हेडिंग जो होती है, आप हेडिंग किस तरह देते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो वो है जी, मैं फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस लिखता हूँ। मैंने इस एमएस ऑफिस को यहाँ से सिलेक्ट किया, होम में जाऊँगा और यहाँ से आप हेडिंग दे सकते हो। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 है। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक, आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप इसी के ऊपर काम करो, इसी के ऊपर आप एमएस ऑफिस, आप कंप्यूटर के ऊपर एमएस ऑफिस पे काम करो और यहीं पे आप कुछ पढ़ो जो काम करने, तो आप हेडिंग यहाँ से इंसर्ट करो। उसके अलावा अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट तरीके होते हैं। आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके साइज बढ़ा के आपकी मर्जी, आप उस तरह करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये जो हेडिंग होती है बेसिकली किस लिए होती है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हेडिंग सिर्फ ओनली कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और हेडिंग ऐड करना चाहो तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ से कुछ डेटे को सिलेक्ट करता हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल उस पूरे डेटे को सिलेक्ट करता हूँ, मैं हेडिंग्स बनाता हूँ काफ़ी सारी। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बुक है, आप फॉर एग्जांपल मैं एक बुक लिख रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है। अब मैंने जो हेडिंग ऐड किया, अब मैं इन सब हेडिंग को मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ। मैं सबको कॉपी पेस्ट किया, नाम चेंज करता हूँ, विंडो, कोरल, इन पेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्विक एक्सेस, डेटाबेस। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऐड करते हैं। एन पेज, एन पेज आई थिंक हो गया, फोटोशॉप। उसके अलावा बस ये काफ़ी है यहाँ तक। आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने ऐड किए हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हम देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब मैं इस बटन पे जा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे एंटर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इंसर्ट करने। मैंने यहाँ पे कर्सर रख दी। अब इसके लिए आप रेफरेंस पे जाएंगे, रेफरेंस में टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है, आप कॉन्टेंट्स पे ओनली क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास देखें काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स आ गए। जहाँ जहाँ पे ऑफिस वगैरह ये जो चीज़ लिखी हुई है तो हमारे पास उसके लिए कॉन्टेंट्स आ गए, नज़र आ रहे हैं आपको। एम एस ऑफिस पेज नंबर 2 पे है, ऑफिस 3 पे है, ऑफिस नीचे से हमने हेडिंग स्टार्ट की थी। विंडो जो है तो 21 में है, कोरल 21 में है, एन पेज 20 पे है। तो हमारे पास क्या आ गया, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ये ओनली कॉन्टेंट्स लिखा हुआ, कॉन्टेंट्स लिखा हुआ है। अब आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करें तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ओनली आ जाएंगे। फंक्शन इसका भी वही है। उसके अलावा आप इंसर्ट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करें, इंसर्ट कॉन्टेंट्स आ जाएंगे। इंसर्ट कॉन्टेंट का फंक्शन ये है कि ये नॉर्मल 6 तक के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे चैप्टर दे सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6। मैंने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे देखिए खुद चैप्टर लिख सकता हूँ। चैप्टर 1 फॉर एग्जांपल है, चैप्टर 2 है, जो भी चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स ये वाले मैं देता हूँ तो ये वाले देखें इसका फंक्शन, और ये बहुत ज़बरदस्त है आपके। सिर्फ ओनली आप अगर कंप्यूटर पे कोई चीज़ पढ़ना चाहें, कोई चीज़ देखना चाहें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा, ओके कर दी यहाँ से। तो अब ये भी कंटेंट्स आ गए। अब इनका फंक्शन क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो जो हेडिंग दी थी वो बेसिकली मैंने इसी चीज़ के लिए दी थी। उसका फंक्शन ये है कि मैं यहाँ पे देखें कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैंने हार्डवेयर पे जाना है तो मैं ओनली कंट्रोल प्रेस करूँगा यहाँ से अपने कीबोर्ड से,
और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट हार्डवेयर पे आ जाऊंगा, आप देख सकते हैं डायरेक्ट हार्डवेयर पे आ गया। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोरल ड्रा में यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैं कोरल ड्रा पे क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट कोरल ड्रा पे आ जाऊंगा। मैं एन पेज भी जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके एन पेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं एन पेज पे आ जाऊंगा। तो ये हमारे पास होती है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। उसके अलावा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में हमारे पास है जी ऐड। उसके बाद ऐड ऐड टेक्स्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ अपडेट टेबल का फंक्शन क्या होता है। तो अपडेट टेबल का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एम एस ऑफिस लिखा है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग, नीचे वाले में सिस्टम कर देता हूँ। तो मैंने ये कुछ चेंजिंग लिया है मैं यहाँ पे। अब मैं अपडेट यहाँ पे मैं सब कुछ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, और आप यहाँ से आप क्या करें जी अपडेट टेबल पे क्लिक करें। तो अब देखें यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखें ये सारा हमारे पास क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये वापस क्या हो जाएंगे, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास जी ऐड टेक्स्ट ये लेवल होते हैं। लेवल क्या है हमारे पास, लेवल 1 है। लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो विंडो का साइज थोड़ा कम हो गया, लेवल 3 पे क्लिक करेंगे उससे भी कम हो गया। तो ये विंडो या हेडिंग्स के लेवल देने के लिए होते हैं। तो लेवल 1 पे क्लिक करें तो नॉर्मल साइज आ जाएगा। उसके बाद है एनजेड फुटनोट। तो एनजेड फुटनोट का फंक्शन ये होता है कि मैं चाहता हूँ मेरे फर्स्ट पेज में एनजेड फुटनोट बेसिकली आप जिस पेज पे रखोगे ये पेज के ऊपर आएगा ओनली। जिस पेज पे मैंने कर्सर रखी तो उसी पेज के एंड में, सबसे एंड में, ये जो एंड वाली जगह यहाँ पे एनजेड फुटनोट एक आ जाएगा जिस पे लाइन बनी हुई होगी, जिसके सिग्नेचर वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एनजेड फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे नीचे एक लाइन आ गई। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे। अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरे पेज पे देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर रखी, दूसरे पे मैं एनजेड फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी आ गया, नजर आ रही है आपको, ये होती है हमारे पास एनजेड फुटनोट। उसके अलावा हमारे पास एनजेड एंड नोट। तो एनजेड एंड नोट का फंक्शन ये होता है, एनजेड एंड नोट होता है हमेशा लास्ट, आपका जो पेज होता है, आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट का जो लास्ट वाला पेज होता है, सबसे आखिरी जो पेज होता है, उसके एंड में एनजेड एंड नोट आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एनजेड एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें इससे नीचे कोई पेज नहीं, हमारे पास लास्ट पेज जो आखिरी पेज है जहां तक हमारी कर्सर गई है वहां पे इसने क्या किया कि यहाँ पे एनजेड एंड नोट दे दिया। तो ये भी बेसिकली सिग्नेचर वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये होता है ये सिग्नेचर के लिए, आप इससे और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। बेसिकली ये बना जो गया है वो सिग्नेचर के लिए बना गया। और उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट फुटनोट या प्रीवियस में जाता हूँ, यहाँ पे जी प्रीवियस फुटनोट पे जाना चाहता हूँ, मैं प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, प्रीवियस फुटनोट पे चला जाऊंगा, उससे प्रीवियस पे जाना चाहता हूँ, प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पे आ गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फुटनोट पे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट फुटनोट पे चला जाऊंगा। आप एंड नोट में जाना चाहते हो, एंड नोट पे चले जाते हो, जाओगे यहाँ से डायरेक्ट एंड नोट पे आ गया। उसके अलावा शो नोट्स, नोट्स पे क्लिक करो, नोट्स का क्या फंक्शन है, व्यू फुट नोट एरिया देखना चाहते हो आप, तो ये देखें फुट नोट एरिया आ गया। शो नोट्स, एंड नोट एरिया देखना चाहते हो, व्यू एंड नोट एरिया क्लिक करोगे, एंड नोट एरिया देख लोगे आप। तो ये हमारे पास था जी रेफरेंस के कुछ टैब से कुछ मेन्यू थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। आप इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें और स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जब ट्यूटोरियल नेक्स्ट ऑटो कैड वगैरह ये उन चीज़ों पे काम करेंगे तो वो आपको फिर आप आसानी से उन पे काम कर सकेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑफिस होता है वो होता है बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, इस पर आप काम करें और स्टेप बाय स्टेप इसको देखें। आप मुख्तलिफ़ किस्म डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट करें, फॉर्म बनाएं, सीवीज वगैरह बनाएं। इंशाल्लाह आप इसमें एक तो टाइपिंग आपकी अच्छी हो जाएगी और उसमें आप काम इजीली कर सकेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।